इन नतीजों के लिहाज से अगर देखें तो एक और नतीजा है अशोक लेलैंड के नतीजे, और मिक्स्ड हैं, मिले जुले नतीजे हैं। ओवरऑल आपका क्या नजरिया है अशोक लेलैंड के नतीजों के ऊपर? देखिए, अशोक लेलैंड के नतीजे मिक्स थे। मार्जिन में थोड़ा प्रेशर था क्योंकि कॉस्ट की वजह से, बट ऑपरेटिंग लिवरेज और कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से एबिटा मार्जिन बढ़े, एबिटा बढ़ा उसका। अगर आप रेवेन्यू देखें तो 22% YOY और 20% QOQ। वो एक चीज़ दर्शाता है कि आपका जो सीवी का जो साइकिल है थोड़ा सा टर्न अराउंड कर रहा है। लोग वापस खरीद रहे हैं सीवीज़ को, और जो स्लो डाउन है वो कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो टेक अवे आती है वह उसके अर्निंग से, वो ये है कि जो आपका मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल का जो बाइंग है वो चालू हो गया है। जनवरी में नंबर्स अच्छे थे। अशोक लेलैंड की कमेंट्री ये कहती है कि लार्ज फ्लीट ऑपरेटर्स जो हैं वो वापस खरीदना शुरू कर रहे हैं या प्लानिंग स्टेज में आ गए हैं, क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो अगले 3 से 4 क्वार्टर का होता है। तो वहाँ पर वो प्लानिंग कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो सीवी साइकिल जो है वापस आ रही है। और सीवी साइकिल वापस आने का मतलब एक और चीज़ होती है कि आपकी इंडस्ट्रियल साइकिल भी वापस आ रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, वो सब साइकिल वापस आ रही है। तब जब फ्लीट ऑपरेटर्स अपने मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो वापस आ रहा है, जिसके लिए डिमांड के लिए प्रिपरेशन हो रही है। या एक कहते हैं कि ये जो एक एडवांस पार्टी होती है जो पहले इंफ्रा लेने की कोशिश करती है और इंडस्ट्रियल साइकिल आ रहा है। तो आउटलुक जो है इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीवी साइकिल वापस आ रही है, रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपकी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग में मंदी होती है तो फ्लीट ऑपरेटर्स रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, पर अभी रिप्लेसमेंट करना शुरू कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल वापस आ रहा है।